आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पुरानी पॉलिसी हमेशा से झगड़ा कराओ और राज करो वाली रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि उनकी सरकार बनी तो इस योजना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वहां खुलेआम सूखे नशे और अवैध शराब की बिक्री हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि तस्करों को सरकारी संरक्षण मिल रहा है और दिल्ली पुलिस व उपराज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। मोदी बोले, कांग्रेस के राजकुमार की हार की सेंचुरी पक्की है। ममता ने कहा, भाजपा हमारा पैसा लूट रही और झूठ बोल रही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुजरात की भाजपा सरकार पर दलित और आदिवासी समाज के खिलाफ बढ़ते भेदभाव और अत्याचार का आरोप लगाया। उन्होंने ऊना कांड के पीड़ितों के साथ खड़े रहने और न्याय मिलने तक आवाज उठाने की बात कही। केंद्र सरकार ने ईंधन संकट को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब पेट्रोल पंप पर भी राशन वाला केरोसिन मिलेगा। इसके लिए सरकार ने नियमों में ढील देते हुए 60 दिनों के लिए पेट्रोल पंपों के जरिए केरोसिन बेचने की अनुमति दी है। पीएम मोदी ने असम के एक चाय बागान में पहुंचकर चाय की पत्तियां तोड़ी। इस दौरान उन्होंने महिला कामगारों के साथ बातचीत की और उनके साथ सेल्फी भी ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वे आस्था में विश्वास रखते हैं, लेकिन अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानते। आज सोने के दाम में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई और यह 4,120 रुपए चढ़कर 1.51 लाख रुपए हो गया। साल 2026 में अब तक सोने की कीमत में 18,000 रुपए का इजाफा हो चुका है। उधर चांदी भी 9,701 रुपए महंगी होकर 2.40 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। ट्रंप बोले, युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है। ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने का टारगेट पूरा हुआ। हॉर्मुज खुला रखना दूसरों की जिम्मेदारी। मौसम ने करवट ली है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में एवलांच का खतरा बढ़ गया है। फिल्म धुरंधर 2 में मेजर इकबाल का किरदार निभाने वाले अर्जुन रामपाल फिल्म की सफलता पर भावुक हो गए। उन्होंने पूरी टीम का धन्यवाद करते हुए कहा कि सपने सच होते हैं। साथ ही रणवीर सिंह की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें बब्बर शेर बताया। हरियाणा के 7 जिलों में ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। 100 से ज्यादा गांवों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 2 दिन बाद फिर खराब मौसम का अलर्ट है। चंडीगढ़ में आज से महंगाई का असर दिखने लगा है। बिजली पानी के बिल बढ़ गए हैं। कूड़ा उठाने की फीस भी महंगी कर दी गई है। इसके अलावा प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे और शराब के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। अब हिमाचल प्रदेश में सस्ती बस यात्रा के लिए हिम बस कार्ड जरूरी हो गया है, लेकिन स्कूली छात्रों को बड़ी राहत मिली है। वे 31 मई तक बिना कार्ड के भी रियायती सफर कर सकेंगे। स्कूल खुलने के बाद की स्थिति को देखते हुए निगम ने यह अतिरिक्त समय दिया। गर्मी से पहले एसी खरीदना महंगा हो गया है। एसी डाइकिन, वोल्टास और ब्लू स्टार जैसी बड़ी कंपनियों ने कीमतें 15% तक बढ़ा दी हैं। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल जैसे कॉपर, एल्यूमीनियम की बढ़ती कीमतों और माल ढुलाई के खर्च में इजाफे की वजह से दाम बढ़ाए हैं। रूस का एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान क्रीमिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि विमान चट्टान से टकरा गया, जिससे 29 लोगों की मौत हो गई। पंजाब नेशनल बैंक ने एटीएम से कैश निकालने की लिमिट में 50% तक कटौती कर दी है। नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं, जिसके तहत कुछ कार्ड्स पर अब अधिकतम 50,000 रुपए तक ही निकासी की जा सकेगी। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में 591 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनके लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। इस पहल से लंबी दूरी की यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। मध्य प्रदेश में खाने पीने की चीजों में मिलावट अब सिर्फ शिकायत नहीं, बल्कि गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुकी है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की हाल में एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें 2000 से ज्यादा फूड सैंपल फेल पाए गए। सबसे ज्यादा मामले करीब 420 ग्वालियर से सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले दूध, मावा, पनीर और घी जैसे डेयरी प्रोडक्ट ही सबसे ज्यादा मिलावटी पाए गए हैं।
बुधवार को महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया। उन्हें भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से सजाकर दिव्य स्वरूप में दर्शन कराए गए। छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री अब सस्ती हो गई है, जबकि टोल टैक्स महंगा कर दिया गया है। साथ ही अब शराब प्लास्टिक बोतलों में बेची जाएगी। लोगों को 3 महीने का चावल एक साथ मिलेगा और टैक्स सिस्टम में भी बदलाव किए गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को कटने, बटने या मिटने नहीं देंगे। उनके इस बयान के दौरान पंडाल में मौजूद महिलाएं और पुरुष झूमने लगे। वहीं कार्यक्रम में एक ही दिन में मुस्लिम परिवारों समेत 583 लोगों की घर वापसी कराई गई। उत्तर प्रदेश में होने वाली जनगणना के नियम कड़े कर दिए गए हैं। गलत सूचना देने पर जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। साथ ही घर में मौजूद रेडियो, इंटरनेट और लैपटॉप की डिटेल भी देनी होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सब्जी मंडी में जाकर लोगों से बातचीत की और चाय का आनंद लिया। इस बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल में बीडीओ को निलंबित किया। वहीं असम में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए घर बैठे मतदान की सुविधा शुरू की गई है। पीएलएफएस सर्वे 2025 के अनुसार देश में बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। करीब 61.3 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि महिलाओं की आय में बढ़ोतरी पुरुषों से ज्यादा हुई, लेकिन इसके बावजूद उनका कुल वेतन अभी भी 31% कम है। ऋषिकेश के लिए बड़ी परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। केंद्र सरकार ने 1105 करोड़ रुपए के बाईपास को मंजूरी दी है, जो 12.6 किलोमीटर लंबा 4 लेन मार्ग होगा और शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करेगा। उत्तराखंड में इस साल बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आयोग ने 18.86% वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। हनी सिंह के मुंबई कॉन्सर्ट के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि एयरपोर्ट के पास अवैध लेजर लाइट का इस्तेमाल किया गया और कार्यक्रम में तय क्षमता से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई।